कहानी का नाम बारिश में छिपा सच। गांव में एक ठंडी और बरसाती रात थी। आसमान में काले बादल घेर चुके थे और बारिश की बूंदें तेजी से गिर रही थीं। हर कोई अपने घरों में कैद था, लेकिन गांव के किनारे पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी जो हमेशा से रहस्यों से भरी रही थी। उस रात हवेली से एक रहस्यमय रोशनी बाहर निकल रही थी। गांव के बच्चे जो हमेशा से उस हवेली के बारे में जिज्ञासु थे, अपने अपने घरों से बाहर आ गए। क्या तुमने वह रोशनी देखी? एक बच्चे ने कहा। हमें वहां जाना चाहिए, दूसरे बच्चे ने उत्तेजित होकर कहा। लेकिन तभी बिजली कड़की और बच्चों के चेहरे पर डर दिखाई दिया। बच्चों के बीच एक साहसी लड़का था जिसका नाम था विक्की। उसने कहा, मैं जाऊंगा। तुम लोग डरते हो, लेकिन मुझे उस रहस्य को जानना है। विक्की ने अपने दोस्तों को मनाया और सभी ने साथ जाने का निश्चय किया। बारिश में भीगते हुए वे हवेली की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वे हवेली के पास पहुँचे, उनके दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। अंधेरे में छिपे साए और पुरानी दीवारें उन्हें डरा रही थीं। जब उन्होंने दरवाजे को खटखटाया तो उसे खुला पाया। यह तो और भी अजीब है, एक दोस्त ने कहा। अंदर जाकर उन्हें पुरानी तस्वीरें और धूल से भरे फर्नीचर मिले। विक्की ने कहा, यह केवल हवेली की आवाज है, हमें अंदर जाना होगा। बच्चों ने एक साथ कदम बढ़ाया और अंधेरे में प्रवेश किया। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें एक सफेद साया दिखाई दिया। वह साया तेजी से कमरे के एक कोने में चला गया। विक्की ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह साया अचानक गायब हो गया। क्या यह कोई आत्मा है? एक दोस्त ने कांपते हुए पूछा। अचानक बिजली कड़की और कमरे में एक पुरानी किताब गिर गई। विक्की ने किताब उठाई और उसे खोला। उसमें एक पुराना नक्शा था जो हवेली के नीचे एक छिपे हुए खजाने की ओर इशारा कर रहा था। बच्चों ने एक दूसरे को देखा और कहा, हमें इसे खोजना चाहिए। बच्चों ने नक्शे को ध्यान से पढ़ा और हवेली के नीचे जाने का निर्णय लिया। उन्होंने देखा कि हवेली के एक कोने में एक पुरानी सीढ़ी थी। डर के बावजूद वे नीचे उतरने लगे। अंधेरे में उन्हें कुछ चमकती हुई चीजें दिखीं। जैसे ही वे नीचे पहुंचे, उन्हें एक बड़ा कमरा मिला जिसमें ढेर सारे सोने के सिक्के और गहने बिखरे पड़े थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने खजाने को छुआ, कमरा अचानक काले धुएं से भर गया। विक्की और उसके दोस्त डर गए और भागने लगे, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। हमें कुछ करना होगा, विक्की चिल्लाया। अचानक उसी सफेद साए ने फिर से प्रकट होकर कहा, यह खजाना तुम्हारा नहीं है, तुम्हें इसे छोड़ना होगा। बच्चों ने एक दूसरे की ओर देखा, क्या वे सच में इसे छोड़ देंगे? बच्चों ने अपने डर को जीतने का निर्णय लिया। विक्की ने साहसिकता से कहा, अगर यह खजाना हमारे लिए नहीं है तो हमें इसे सही मालिक को लौटाना होगा। साया ने उनकी साहसिकता को देखकर उन्हें बताया कि यह खजाना उनके दादा दादी का था, जो एक समय में इस हवेली के मालिक थे। उन्होंने इसे छिपाया था ताकि यह सही समय पर सही व्यक्ति को मिले। बच्चों ने समझा कि सच्चाई और जिम्मेदारी का क्या मतलब होता है। विक्की ने कहा, हमें इसे गांव के लोगों को बताना चाहिए। सभी ने सहमति जताई और खजाने को वापस सुरक्षित रखने का निर्णय लिया। बच्चों ने खजाने को वापस रखने का फैसला किया और हवेली से बाहर निकलने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उन्हें एक नई रोशनी दिखाई दी। बाहर गांव के लोग पहले से ही उनकी खोज का इंतजार कर रहे थे। विक्की ने सबको खजाने के बारे में बताया और कहा कि इसे गांव की भलाई के लिए उपयोग करना चाहिए। गांव वालों ने उनके साहस को सराहा और सभी ने मिलकर खजाने का सदुपयोग करने का निर्णय लिया। बारिश की बूंदों ने उनकी खुशी को और बढ़ा दिया। विक्की और उसके दोस्तों ने सीखा कि सच्चा खजाना केवल धन नहीं, बल्कि एकता और विश्वास में होता है। इस तरह बारिश में छिपा सच ने न केवल
बच्चों को एक नया सबक सिखाया, बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा भी दी।